नमस्कार दोस्तों, दिस इज वनीत पांडे। आज मेरी ड्रेस देख के आप चौंक गए होंगे। जी हाँ, आज मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है। और उसके साथ सबसे बड़ी खूबसूरत न्यूज़ ये है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रात को लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास रिजल्ट आया था और आने के बाद मैंने एक लाइव सेशन किया, एक वीडियो बनाया। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है, आप सभी को बधाई। जो स्टूडेंट्स अभी भी रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़। अब एक सवाल उठ रहा है बच्चों का, सर मेरा पेपर मिस क्यों हुआ? मैंने तो बहुत अच्छी मेहनत की थी, मैंने बहुत अच्छी कोशिश की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि मुझे लग रहा था मैं पास हो जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं हुआ। तो आपको याद होगा, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। आई टोल्ड यू दैट द पेपर वाज़ ईज़ी। सो नॉट दैट ईज़ी बट ईज़ी। व्हाई? बिकॉज़ इफ 3000 स्टूडेंट, 4000 स्टूडेंट्स दे फाइंड पेपर ईज़ी, मेरिट विल गो हाई। तो मेरे अपने ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, मेरे अपने ऑनलाइन स्टूडेंट 2000 से ज्यादा है, 2000 प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एंड वट एवर वी वर टीचिंग, दैट वॉज इन द एग्जाम। सो मेरिट हाई गई है। नाउ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट मेरिट। सो यू वांट टू चेक योर मेरिट। आप में से बहुत से बच्चों को अपनी मेरिट पता करनी है। छोटा सा वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कि मेजर सब्जेक्ट्स के यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में आपको मेरिट बता दूं। सबसे पहले ऑल द इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, आपको यहां जाना है। अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं यूजीसी नेट की वेबसाइट में जाके, जब आप यहां जाएंगे, यहां लिखा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ। आप इसको अगर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपका ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट कोड पे जाना है। जैसे यहां पे पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कैटेगरी अनरिजर्व, जनरल कैटेगरी के लिए जेआरएफ 206, 206। सो आउट ऑफ 300 अगर आपके 206 आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है, 206 को 100 से मल्टीप्लाई करो और 300 से डिवाइड कर दो। आपको आपकी परसेंटेज मेरिट पता चल जाएगी। अब चलते हैं जेआरएफ वाले बच्चे जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के हैं, क्योंकि मेरे पास जो बहुत बड़ा क्राउड है वो पहले मेरे अपने सब्जेक्ट का है। लगातार मैसेजेस, लगातार कॉल्स आ रही हैं। तो हम सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उसको सॉल्व कर देते हैं। इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड है 30। अभी मेरे घर में एक छोटी सी पूजा है और इस वीडियो से पहले मैंने ये पूछा मेरी मम्मी से कि कितनी देर में पंडित जी आने वाले हैं, क्या मुझे 15-20 मिनट 30 मिनट मिलेंगे? शी सेड हाँ ले लो, 15-20-30 मिनट आप ले सकते हो। इसके बाद मैं पूजा में बैठूंगा और मेरी कोशिश होगी, मैं ये प्रार्थना भी करूंगा कि जो बच्चे अभी भी रिजल्ट चेक करने वाले हैं उनको पूरा मौका मिले, वो चेक कर सकें। सो आ गए हम इंग्लिश के ऊपर। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कोड 30 इंग्लिश। कोड 30 इंग्लिश का मतलब यह है कि अभी इफ यू चेक, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो जेआरएफ स्कोर है 214 है। जी हां दोस्तों, 214। मैंने 212 का स्कोर किया है। बहुत जल्दी आपको वे सोशल मीडिया पे मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी चीजें मिल जाएंगी। आई क्वालिफाइड नेट 11th टाइम। बार बार नेट करने का एक रीजन आपको बताता हूं मैं। आई वॉन्ट टू टेल यू, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन विलेज, सरकारी स्कूल बैकग्राउंड, एंड व्हेन आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। मैसेज ये है, अगर तुम छोटे शहर से, छोटे गांव से हो, तुम्हें लगता है स्कूल अच्छा नहीं मिला, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो भी तुम क्रैक कर सकते हो। रिपीटेड परफॉर्मेंस है। क्या पढ़ना है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। कितना पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, किसको इग्नोर करना है। बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट का क्या होता है, हजारों टॉपिक्स में से किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है, किसको 100% रट के जाना है। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद दिस थिंग, हमारे फ्रेश बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपका टीचर खुद एक स्कोर कर रहा है। दूसरी चीज, 214 जेआरएफ है। लास्ट टाइम मेरा पॉइंट परसेंटाइल से जेआरएफ मिस हुआ था, इस बार फिर 2 नंबर से मिस हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑलरेडी डबल जेआरएफ हूं, प्लस 30 प्लस हूं, तो मुझे जेआरएफ वैसे भी नहीं मिलेगा। मेरा कोई जेआरएफ टारगेट था नहीं। तो आप देखो, जितने बच्चों ने जेआरएफ किया, दीपक पांडे ने किया है, उमंग ने किया है, दुष्यंत ने किया है, इन्होंने 214 से बड़ा स्कोर किया। रक्षेष्टा ने किया है, उनका 216 का स्कोर है। ये वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो इससे ऊपर गए हैं। अब कितने स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ है? 161 स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ है। अभी तक मुझे हमारे 11 स्टूडेंट्स का पता है जिनका जेआरएफ हुआ है। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा रिजल्ट, हमें और इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि रात को रिजल्ट आया था, बहुत सारे लोग सो जाते हैं, गांव में है, स्मॉल टाउन में है, इंफॉर्मेशन नहीं आती हैं। वो सुबह उठेंगे, चेक करेंगे सोशल मीडिया, हो सकता है इस वीडियो को देखेंगे और चेक करेंगे। अब देखिए, 188 पे, 188 पे आपका नेट है इन जनरल कैटेगरी। 214 का अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 71% है। आप खुद भी निकालिएगा परसेंटेज, क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना है। 188 को भी आपको क्या करना है,
यू जस्ट हैव टू डू दिस, जिसको परसेंटेज निकालनी नहीं आती है, आपको ऐसे करके कैलकुलेटर पे ये कर दो, 188 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 300 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका परसेंटेज आएगा दैट इज योर जनरल कैटेगरी पासिंग क्राइटेरिया। उसके बाद देखो कितने बच्चों ने जनरल कैटेगरी में नेट निकाला है, 2345। ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं। 162 जो है ये है थर्ड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में जिसमें ओनली पीएचडी मिल रहा है, उसका क्या स्कोर है? उसका स्कोर है 162। तो जिन बच्चों का 162 के ऊपर है या 162 है, उनको मिली है थर्ड कैटेगरी। इसके नीचे के जो बच्चे हैं फिर उनको डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिला है। इट्स रियली सैड टू से, अनफॉर्चुनेट। लेकिन 162 भी अगर आपके आ रहे हैं थर्ड कैटेगरी में, तो ऐसे स्टूडेंट 5398 है। 5398 स्टूडेंट्स ये, 2345 स्टूडेंट्स ये, जरा आप इनको जोड़ लीजिए, एक अंदाजा बताता हूं, 5000 और 2000, 7000, 300 उधर है, 300 उधर है, तो 7600 या 7700, राइट? 7700 स्टूडेंट्स। हु आर दी स्टूडेंट्स? ये 7700 बच्चे कौन है? ये जो 7700 बच्चे हैं, कौन है ये? दे आर योर कॉम्पिटिशन इन जून एग्जाम। क्योंकि ये बच्चे जो थर्ड कैटेगरी में हैं, इनके अंदर एक आग लगी हुई है कि हम गेट तक पहुंच गए, सफलता के दरवाजे तक पहुंच गए, हमने सफलता को नॉक किया लेकिन हम आगे नहीं जा पाए। ये बच्चे दुगनी ताकत से पढ़ेंगे। और ये बच्चे जिन्होंने नेट निकाल लिया है, ये दिल मांगे मोर, भूख है, रुकेंगे नहीं, जेआरएफ डिजर्व करते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका 1-2% से जेआरएफ हुआ है। कई बच्चों ने मुझे भी मैसेज किया कि सर हमारा भी 212 का स्कोर है। ये स्टूडेंट्स आपको जून में दोबारा मिलेंगे। ये कौन सी कैटेगरी है? जनरल कैटेगरी। सिर्फ जनरल कैटेगरी बताई अभी तक मैंने आपको। जनरल कैटेगरी 7700, तो आपका वो कंपटीशन बैठेगा जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, जो ऑलरेडी ट्रेंड है, जिसमें ऑलरेडी दम है, और वो जेआरएफ के लिए दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। याद रखना, बच्चे दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बाकी कैटेगरीज में जाएं, तो आप देखिए साथ साथ यहां पे दूसरी कैटेगरी हमारे पास ओबीसी एनसीएल है। ओबीसी का जेआरएफ है 202। तो जिस स्टूडेंट्स ने ओबीसी में 202 से ज्यादा स्कोर किया उनका जेआरएफ है 110 बच्चों का जेआरएफ हुआ है, 110 स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ है। अब चलते हैं नेट पे। ओबीसी नेट इज 172, 172, और 1364, 1364, इतने स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया है। अगर मैं दोबारा से आपको अपनी जो बेसिक मैथ से बताऊं, तो जेआरएफ को छोड़ दीजिए, 1364 ये स्टूडेंट और 3079 ये स्टूडेंट, क्योंकि ओबीसी थर्ड कैटेगरी क्राइटेरिया 150 है, इनको भी आप जोड़ लीजिए, 3000 ये, 4000 ये, और लगभग 4300। 7700 जनरल कैटेगरी वाले, 4300 ये हैं ओबीसी को कंपीट करने के लिए। उसके बाद जब आप जाते हैं बाकी कैटेगरीज में, ईवीएस देखिए, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो है जनरल कैटेगरी के लिए होता है, इसमें 204 नंबर पे जेआरएफ आ रहा है, 31 बच्चों को जेआरएफ मिला है। इसमें एक हैक है, मैं बताता हूं। बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरते हैं लेकिन वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते नहीं हैं। तो मेरा सजेशन है ऐसे बच्चों को कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो बहुत संभाल के स्टेप लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चीजें चेक करती है। आपने देखा था एक फर्जी आईएएस पकड़ी गई थी, फर्जी ईडब्ल्यूएस के बाद अभी चीजें चेक होने लगी हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक आईएएस पकड़ी गई थी, मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं कि सर हमने फॉर्म भर दिया था, सोशल प्रेशर में फॉर्म भर दिया था, लेकिन हम ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये इलीगल हो सकता है, तो बहुत संभाल के आप ध्यान दीजिएगा, आप खुद समझदार हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नेट 170 नंबर पे हो रहा है। अगर आपका 170 से ऊपर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे आप, तो आपका नेट होगा यहां पे 379 बच्चों का नेट हुआ है, और 146 थर्ड कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस की, 779 बच्चों का यहां पे थर्ड कैटेगरी हुआ है। तो 700 और 300 लगभग 1100 के आसपास यहां पे वो बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। हो सकता है दोबारा जनरल कैटेगरी में अटेम्प्ट करें। यानी कि जब जून एग्जाम होगा तो 8000 10,000 का क्राउड तो वो बैठा होगा इन दो कैटेगरीज के हिसाब से, जो ऑलरेडी बहुत ट्रेंड है। अब देखिए यहां पे एससी कैटेगरी आ गई है और एसटी कैटेगरी है। एससी कैटेगरी मार्क्स है जेआरएफ का 190, 190 पे जेआरएफ है, और एसटी में 188 पे जेआरएफ है। तो अगर आप चेक करेंगे तो आप दोनों में अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। 67 स्टूडेंट फ्रॉम एससी कैटेगरी जिनको जेआरएफ मिला है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी इस बार, लगभग 44,000 पर मंथ मिलेगा, 44,000। और एसटी कैटेगरी में 36,000 स्टूडेंट्स, सॉरी 36 स्टूडेंट्स, इनको 44,000 मिलेंगे। 36 स्टूडेंट यहां पे हैं।
इन एससी कैटेगरी नेट का जो क्राइटेरिया है वो 160 नंबर है, 160 मार्क्स। एसटी कैटेगरी 156। मैंने आपको कहा था कि ऑलमोस्ट पास ही होते हैं, तो देखिए ऑलमोस्ट कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। यहाँ 2 नंबर का फर्क है, यहाँ पे 4 नंबर का फर्क है। आपको मैंने कट ऑफ में बताया था कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है। अब ध्यान से देखिएगा, 427 बच्चों ने एसटी कैटेगरी में नेट निकाला है, 781 बच्चों ने एससी कैटेगरी में नेट निकाला है। और पासिंग क्राइटेरिया अगर देखा जाए, थर्ड कैटेगरी 144 नंबर फॉर एससी कैटेगरी, 140 फॉर एसटी कैटेगरी, 140। यहां पे ये 1600 बच्चे हैं जो थर्ड कैटेगरी में पास हुए हैं इन एससी कैटेगरी, 977 बच्चे एसटी कैटेगरी में पास हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सारे स्टूडेंट, ये 2345 या 5398, आप इनको मैथ्स में जोड़िएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पीडब्ल्यूडी है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे जो उसको ध्यान से देख रहे हैं, चूंकि समय कम है, बाहर पूजा मुझे में जाना है, आप भी इनको चेक कीजिएगा। जो मैंने क्राइटेरिया बताया है सिंपल है, आपको सिर्फ इतना करना है, 188 को 100 से मल्टीप्लाई करके 300 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आपकी परसेंटेज मिल जाएगी कि जेआरएफ परसेंटेज क्या है, नेट परसेंटेज क्या है, कितना आपको काम करना है। ध्यान से देखिएगा, ये सारे स्टूडेंट, आप इनको जोड़ो एक बार, बल्कि आप में से जो भी स्टूडेंट मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, मेरे लिए इतना काम करो, इनको जोड़ो और इनको जोड़ो और एक टोटल क्राउड मुझे बताओ कि यूजीसी नेट इंग्लिश में, या एक काम करो, इन सबको भी जोड़ लो। जो ये वाले बच्चे हैं, ये जो कैटेगरी जहां तक जा रही है, और ये जो बच्चे हैं, इन सबको जोड़ लो। और अब आप देखो, क्योंकि आपको अपना कंपटीशन पहचानना पड़ेगा। अब इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, 2 चीजें। पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर पढ़े कैसे, शुरुआत कहां से करें पढ़ने की, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ बेसिक नहीं पता है। ये रहा यूजीसी नेट का मेरा चैनल, लगभग 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और ये चैनल प्योरली इंग्लिश लिटरेचर का चैनल है। इसमें सब्सक्राइबिंग्स या क्राउड पेपर 1 की वजह से नहीं आया हुआ है। मैं हालांकि इस बार पेपर 1 पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बच्चों से मैं अपना नॉलेज शेयर करूं, लेकिन ये प्योर इंग्लिश चैनल है, प्लस इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता है। तो पॉइंट है, जब आप यहां आओगे, इस चैनल पे आओगे, सब्सक्राइब करते ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी, डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस। 47 मिनट की क्लास है, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, क्या करना है, कैसे करना है। 74,000 स्टूडेंट्स को देख चुके हैं। उसके बाद आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड, ये सारी क्लासेस मिलेंगी आपको। ध्यान से देखिएगा इसमें आप, जब आपको मैं क्लासेस शो करता हूं, लाइव में जाइए, लाइव क्लिक करिए। लाइव के बाद देखिए, कैंटरबरी टेल्स पार्ट 3, 1.5 घंटे की क्लास है। कैंटरबरी टेल्स लगभग 1.25 घंटे की क्लास है। एज ऑफ चौसर 3 घंटे की क्लास है। ये सब फ्री है आपके लिए, ये फ्री डोमेन में है। कंप्लीट एंग्लो सेक्शन एज 2 घंटे की क्लास है। एंग्लो सेक्शन पार्ट 2 1 घंटे क्लास है। ये कौन सी क्लासेस हैं? ये ऑर्डिनरी क्लासेस, यूट्यूब वाली क्लासेस नहीं है। आई एम डबल JRF एंड आई टीच इन ऑफलाइन बैच, फेस टू फेस क्लास। आंध्र प्रदेश से बच्चा है, यूपी से बच्चा है, हरियाणा से बच्चा है, फेस टू फेस पढ़ाया जाता है। एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। इफ यू वांट टू गेट दीज थिंग्स, जस्ट watch these videos, and if you are comfortable, you want to learn like this, you want to learn from a man who keeps on cracking net, 11th net, don't forget to join the classes. This is my Instagram channel, my personal Instagram channel. बहुत सारे बच्चों को होता है कि विनीत सर की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है। आप इस पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल पे प्रोफेसर विनीत पांडे ऑथर सर्च करिए। जब आप यहां आएंगे, ये हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड चीजें, और ये वीडियो आपको मिलेगा जो आपको जरूर देखना है, हाउ आई चेक्ड माई यूजीसी नेट रिजल्ट आने से पहले का ये मेरा फनी वीडियो है मेरे डॉग के साथ। ये जरूर देखिएगा कि हमने हमारा 11वां नेट कैसे चेक किया। उसके बाद ये मेरा मैसेज है जो मैंने मेरे टीचर्स और स्टूडेंट्स को डेडिकेट किया था। कहने का मतलब है, जब किसी से सीखना है तो पूर्ण रूप से उससे जुड़ जाओ। यानी कि चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम हो, जुड़ जाओ। क्योंकि जिससे सीखना होता है ना, उससे सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। तो जो जो सीख सको, हर वो अच्छी चीज जो आपको लगती है कि इस आदमी में ये अच्छी चीज है, वो मुझसे आप जरूर सीख लो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और कमेंट्स में मुझे अपने प्रॉब्लम जरूर बताना। फोन नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है और एडमिशंस चल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ट्राइबल एरिया स्टूडेंट्स हैं या रिमोट एरिया स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। जिसको ऑफलाइन बैच क्लास चाहिए, दिल्ली वाली, जिसको लगता है कि ऑफलाइन बैच क्लास चाहिए, तो आप दिल्ली आके पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में अगर दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो आपको यही वीडियो क्लासेस, ऐसी ही लॉन्ग वीडियो क्लासेस आपको प्राइवेटली घर पे अवेलेबल हो जाएंगी। जो यहां पे हमने यूट्यूब में डाला है, सेम क्लासेस आपको प्राइवेटली वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी।
पेपर 1 की क्लासेस भी हमने आपके लिए सैंपल में डाल दी हैं। नॉर्मली हम यूट्यूब पे नहीं डालते थे। ये सारी क्लासेस, सारी टीचिंग्स आपको घर बैठे मिलेंगी बहुत कम प्राइस पे। विद दिस मैसेज, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और जिन बच्चों ने मुझे बर्थडे विश किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली वांट आप लोग क्वालिफाई करें और इस भंवर जाल से निकलें और नौकरियां पाएं, क्योंकि मैं इसकी प्रॉब्लम, इसकी कंडीशन, इसके स्ट्रेस को बहुत अच्छे से समझता हूं कि अनएम्प्लॉयड होना, घर का बड़ा बेटा होना कैसा महसूस होता है। विद दिस मैसेज, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।